अगर मेरी स्वयं लड़की ऐसी होती ना तो गला काट के फेंक देते। मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं एक लड़के का बाप हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ अपने बच्चे की, विधायक जी निर्दोष हैं। आप गारंटी लीजिए कि विधायक जी बाहर आ जाएंगे, हम अपना सर कलम कर लेंगे इसी वक्त। मारे डरन कहे कि अगर इनसे कुछ बातें न करो, ये कुछ कह जा रही चाहे बातें तो सुन लो। जब वो लड़की ही वहां गई ही नहीं, खाली मनगढ़ंत कहानी ही बना दी गई। जब कह रहा हूं मनगढ़ंत कहानी। अच्छा, पुलिस से बड़ा मतलब कौन है? राहुल गांधी को विधायक जी के सामने खड़ा कर दिया जाए। राहुल गांधी अगर 5000 वोट पा जाए तो जवान नहीं अपना सर कलम करवा देंगे। विधायक जी वोटिंग करवा ले जेल से, वो भी जीत जाएंगे। अच्छा, मतलब चंबल घाटी वाली दहशत यहाँ पे ज्यादा मान लो आप। शुरुआत से आज तक जो भी मीडिया आई है, किसी व्यक्ति ने भी कुछ अगर कहा है उसको नहीं दिखाया गया। केवल पीड़िता पीड़िता पीड़िता, अरे पीड़िता नहीं, पीड़ितों के लिए भी तो कुछ दिखाया जाए। गांव में आके जो हमने माहौल देखा, गांव के लोगों की जो हमने बातें जानी और उनका रुख जाना, तो हमको यही समझ में आया कि हमारे जो सेंगर जी हैं वो निर्दोष हैं। गांव के लोगों का यही कहना है। ज़मीन पे ग्राउंड रिपोर्टिंग में हमको यही पता चला, लेकिन कोर्ट ने तो उनको दोषी मान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने और उसके बाद उनकी बेल भी थी, लेकिन कोर्ट ने दोषी माना, तभी वो 7 साल जेल में रहे। तो वो जब दोषी माना तो ऐसा कौन से सबूत और कौन सी चीज़ वहाँ दिखाए गए होंगे? क्या उस पर गाँव वालों का किसी का ध्यान नहीं गया? क्या उसका विरोध नहीं किया? झूठी जो है चाहे जो दिखा दी उन्होंने। अगर किसी को बुलाया जाता, अगर हम लोग का बुलावा जाता है तो बताई थी। झूठी भले मान बना दी उनको छोड़। बाकी जब वो लड़की ही नहीं गए हुआ भैया, जब वो लड़की ही वहां गई ही नहीं, खाली मनगढ़ंत कहानी ही बना दी गई। जब कह रहा हूं मनगढ़ंत कहानी। अच्छा, उसके दोषी दूसरे थे, उन्होंने मढ़ा उसके ऊपर, सेंगर साहब के ऊपर मढ़ा। दोषी दूसरे थे, दोषी थे वो, क्या नाम उसका, वो अपना शुभम और वो तिवारी ये लेके गिर रहे हैं। उसका वीडियो आप लोग सुन सकते हो कभी भी, वो तो मोबाइल पे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाकी मैं सल्फास खा लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ऐसा बोल रहा है, वो बोल रहा है ना। तो ये दोषी थे। इनका सिर्फ यह है दोष जो उनका तनु बाहर थाने में यूं कही थी नहीं कि भाई ठीक है चलो उसको छोड़ दो, बस एक अच्छा, छोड़ दो, अच्छा, कि उनकी छोड़ दो। अच्छा, एक बात, बस ये उसको गाज हो क्या चाचा, एक नंबर का वैसा। अच्छा, एक बात और, जब आप पीड़िता के बारे में बता रहे हैं कि उनकी हरकतें इस तरीके की थी, वो यहाँ कैसे धमका के जाती थी या फिर भविष्य में कभी ऐसा ना कर दे, अच्छा, ये शुरू से रहा होगा उनके साथ? हाँ, शुरू से। अच्छा, तो शुरू करती रहे, उनके साथ नहीं, उनके साथ ना करते। नहीं, सबके साथ मानता हूँ, ये कहना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तो गांव वालों ने कभी इसकी खबर पुलिस को देने की या बताने की कोशिश नहीं? ना, मारे डरन कहे कि अगर इनसे कुछ बातें न करो, ये कुछ कह जा रही चाहे बातें तो सुन लो। अब पुलिस से बड़ा मतलब कौन है? भैया जब था हमारे के मार दे फट ने, और हम जो है परे हैं नहीं है, तो पुलिस कह के क्या करी जाए? हम बताओ, आप 4 बातें बोली जा रही हैं। ठीक भैया, तुम ही बड़े हो, छोड़ो सुनो, आप समझ सकते हो। अच्छा, मतलब चंबल घाटी वाली दहशत यहाँ पे घाटी ज्यादा मान लो आप। जितने खन वो निकलते रहे भैया, जितने खन वो निकलती रहे, जो बड़का रहे गुड्डू सिंह जितने खन निकलती रहे, तो कमुनियों की औकात गांव भरे में न रहे कि बात कही थी। और फिर वह के बाद ना जो पूरा है ये भी जब निकलता था। अच्छा, गांव वालों में इस चीज को लेकर के एकता क्यों नहीं आई? देखिए, वो अकेले उनको किसी का बैकअप भी मिला होगा, जैसे आप बोले किसी ने सपोर्ट किया, तो वो मुख्यमंत्री आवास तक चली गई, वहां पे आत्मदाह करने की कोशिश की, ये सब किया। गांव वाले कभी ना कोई विरोध ना कुछ, अकेले थोड़ा पहुंच गए जाए उनका तो ऐसे। ये भाई दिल्ली में रहता था, ये दिल्ली में रह रहा है, महेश जो कहा जाता है दिल्ली भाग गया था प्रमुख, वहाँ इसने किसी लड़की से शादी वादी कर लिया। शादी वादी करने के बाद में वहीं रहने लगा, उसको कुछ मिल गया वहाँ पे, बाकी तो कुछ रह नहीं करे इनके पास ऐसे। लेकिन गांव वालों ने कभी विरोध करने की नहीं सोचे कि हम इकट्ठा हो गए गांव के लोग? ना बोलती रहे, सबसे ना बोलते रहे। जैसे बहुत बलजबर आदमी है वैसे कतई नहीं बात करेगा इससे, जो उससे छेड़ेगा, जैसे बलजबर आदमी छेड़ देने तो फिर बोली वैसे। बाकी हमारा सबके इस आदमी जैसे हम लोग हैं साधारण बनिया सुनार इतना के जो है उनसे तो जरूर है बोली। तो ये देखिए, ये जो विधायक जी को जेल हुई है और वो अभी इस समय गांव में नहीं है, तो इसमें नुकसान किसका है? पूरी जनता का। हमारा सब क्या है, हमारा सब क्या नुकसान है? आप मानते हैं सबका नुकसान है? तो आगे लोकतंत्र में किसी एक आदमी को फंसाया तो जा सकता है, लेकिन किसी एक आदमी को
बचाया नहीं जा सकता। कोई एक आदमी किसी को फंसा तो सकता है एक आदमी को, लेकिन एक आदमी किसी एक आदमी को बचा नहीं सकता है। किसी को बचाने के लिए पूरी जनता को, एक बहुत बड़ी मेजोरिटी को साथ में आना होगा। और अगर आप उनको मिलके वोट दे सकते हैं, अभी भी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो समय तैयार है। नहीं, अब किसी को भी पूछ लो कितने जेल में से वो लड़ेंगे तो वो जीतेंगे। हाँ, जेलों पे जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे, जीत जाएंगे, 100% जीतेंगे। जब आप जेल में से उनको वोट दे सकते हैं, वोट देके उनको जिता सकते हैं, तो उनके बाहर आने के लिए क्या इकट्ठा होकर आवाज नहीं उठा सकते? हाँ, सब कुछ कर रहे हैं हम कर सकते हैं। तारीख को जाने तो ये नहीं, तो ये 11 तारीख को जाने के लिए हम लोग सब सोचे हैं। 11 तारीख को जनता दिल्ली जंतर मंतर पे जाने के लिए तैयार है, पूरा गांव, पूरा जिला, लेकिन उसमें भी पुलिस रोक रही है। पूरा जिला जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, सब पूरा गांव नगर तैयार। हकीकत देखना चाहते हैं तो विरोधी जो दो तो देख लो यहाँ हकीकत विधायक जी के पक्ष की। गांव आ जाएगा। अभी हम घेरे के हैं, चलो हम गांव के हैं, हम गांव के हैं भैया, हैं इनसे कुछ कहा तो है नहीं, ये घेरे के ही, इनसे पूछ लो तो थोड़ा बहुत किलोमीटर दूरी से है, 3 किलोमीटर दूर हमें बताइए। जी, विधायक जी के बारे में हम यही कहना चाहते हैं, वो निर्दोष हैं, पहले भी थे और अब भी हैं, दोषी हुए ही नहीं वो, और उन्हें फंसाया गया। ये गांव वालों ने जो षड्यंत्र रचा है, पीड़िता ने, ये सब गलत है, सरासर गलत है। हमारे गांव में 12 थोक 18 खेर लगते हैं, और आप तो गांव में ही अभी रुके हैं, ये थोकों में जाके देख लीजिए या गांव में जाके देख लीजिए, जो हर बिरादर के, हम पासी बिरादर से आते हैं। हाँ, और इनके पीछे तो हमारा पूरा गांव 12 थोक 18 खेर के, छोटे से लेके बड़े तक जी जान लड़ा देंगे, लेकिन उनकी अनुमति नहीं मिली वहाँ से। विधायक जी के घर से किसी व्यक्ति ने अनुमति नहीं दी कि हमारे प्रति धरना प्रदर्शन करो। उन्हें न्याय पे विश्वास था, हमें न्याय मिलेगा वहाँ से, इसलिए वो तैयार थे। ये यहाँ का माहौल और जनता का रुख देख के तो यही लग रहा है और ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे ये माखी गांव जो है ये पाकिस्तान का हो और इमरान खान को सरकार द्वारा अंदर कर दिया गया हो। आइए आगे की रिपोर्ट देखते हैं। अब उसके डर के लिए वो मान ली वो है के जब डर है वो का आई डर है महेश के यार और वही लड़किन के यार कि वो देखो चाचा जो बैठे, वो देखो वहाँ बैठे, यहाँ खड़े नहीं हो सके, आप समझ लीजिए, इतना डर है। हम बोल रहे हैं, निर्भीक बोल रहे हैं, जो हमका मारे जा रहे को जो गुजरा जाए कर कोनो को नहीं, हमका डराई नहीं। रमाकांत गैलरी का दिन कई दिन आपके मीडिया वाले से, तो उसके घर सूचना आई थी फोन से, उसके बाप के पास। विधायक जी के पक्ष में एक लड़का है ब्राह्मणों का, उसने बोल दिया था कि विधायक जी निर्दोष हैं, तो उसकी बहन जो है उसने फोन किया था उसको, रमाकांत मिश्रा है उनके पास, कि तुम्हारे लड़के ने कुछ ज्यादा बोल दिया है, आप उसकी कॉल डिटेल चेक करवा सकते हैं। मतलब ऐसे फोन पे जब धमकियां वो दे रहे हैं, तो ऐसे में कौन बोलेगा आप बताइए। हम लोगों को डर विधायक जी से नहीं है, हम लोगों को पीड़िता से डर है। और रही बात आप जैसे कहना चाहते हैं वोट वाली बात, कि विधायक जी वोटिंग करवा ले जेल से, वो भी जीत जाएंगे। हम कहते हैं राहुल गांधी को विधायक जी के सामने खड़ा कर दिया जाए, राहुल गांधी अगर 5000 वोट पा जाए तो जवान नहीं अपना सर कलम करवा देंगे। कुलदीप सिंह सेंगर, हाँ, विधायक जी के सामने खड़ा करवा दिया जाए, किसी को भी, किसी भी पार्टी से आ जाए, विधायक जी के सामने कोई भी आ जाए। मतलब राहुल गांधी भी हार जाएंगे? राहुल गांधी चैलेंज करता हूँ मैं, चैलेंज करता हूँ, हार जाएंगे 10 5,000 नहीं 50,000 वोट से हारेंगे। लोकप्रियता है उनकी। और जनता इकट्ठे करने की बात आप कह रहे हैं, जनता आप 1 घंटे का समय दीजिए, कम से कम 50,000 जनता इसी माखी की इकट्ठा हो जाएगी विधायक जी के पक्ष में, पीड़िता के नहीं। आप इतने दिन से आ रहे हैं, लगभग 15 दिन हो गए, 15 दिन में एक आदमी हमें बता दीजिए पीड़िता की तरफ से किसने बोला है, एक आदमी बता दीजिए आप। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा आपका चैनल का कर्मचारी हो वो माखी आए, जैसे वो हत्यारा बनाते हैं, उनसे बता दीजिए। आप माखी में आइए, यहाँ का इतिहास उठा के देखिए, विधायक जी क्या थे, एक सामाजिक आदमी थे, वो समाज की कुछ सेवा करते थे। मेरे कहने का मतलब ये है, गलत तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। विधायक जी सरासर निर्दोष है। हम कहते हैं कुछ आदमी तो ऐसे पड़े हैं विधायक जी के लिए जान दे देंगे। नार्को टेस्ट करवाइए। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो नार्को टेस्ट करवा लीजिए भैया, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें पता चल जाएगा विधायक जी गलत हैं कि पीड़िता गलत है। अच्छा, जो विधायक जी पर हमला हुआ था, गोली चली थी, उसके बाद फिर 2002 में विधायक जी के भाई अतुल सिंह सेंगर हैं, उनके ऊपर गोली चलाई थी तीनों भाइयों ने, पप्पू, गुड्डू, महेश ने। और गुड्डू सिंह का वो जलजला था यहाँ
कि जब निकलते थे कपड़े पहन के ब्लैक कोट ब्लैक पैंट तो आदमी घरों से निकलते नहीं थे। वो दबदबा था गुड्डू सिंह का। यहाँ गांव छोड़ के बाहर के लोग समझे आप? डरते थे बहुत। दरोगा पुलिस पकड़ने नहीं आती थी यहाँ, वो भी डरती थी। अच्छा। हाँ, अगर उनका इतिहास उठा, यही आपको बता रहे हैं सन 2006 की बात, पप्पू सिंह को रपटा के पुलिस पकड़ देती, पकड़ नहीं पाया था। 6 और 5 की बात बता रहा हूँ मैं, पकड़ नहीं पाया। अच्छा, एक बार गोली से हमला किया तो बच गए। जी। और दूसरी बात भैया, वो आम जनता में लड़ाई हुई कि आप हमको गाली दोगे, एक बात होगी 2 बात होगी हम बर्दाश्त कर लेंगे, बाकी अन्यथा आप पर डे अगर आओगे मेरे दरवाजे गाली दोगे तो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा भैया। ठीक है, अगर पप्पू सिंह की मृत्यु हुई है तो जेल में हुई है, इसमें विधायक जी का क्या कसूर है आप बताइए हमें? कोई विधायक जी का कसूर तो है नहीं, वो तो अभी क्लियर, वो प्रशासन जाने अपना। 2 चीजें निकल के, एक हमला हुआ था गोली से, किसके ऊपर? विधायक जी के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर। जी जी, उसमें बच गए जी। और दूसरा हमला हुआ, ये जो भी जिस केस में विधायक जी अंदर हो गए। भैया हम आपको जिस मंदिर पे ले चलोगे, एक बच्चे के बाप हैं हम, मैं कसम खा जाऊंगा विधायक जी सरासर निर्दोष हैं। विधायक जी ने किसी भी प्रकार का ये घिनौना काम नहीं किया है रेप वाला, हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। अगर इतना बड़ा 12 थोक 18 खेर है मेरे माखी में और कुछ बढ़ गए हैं, आप किसी भी एरिया में चले जाइए, आप ये अपना चैनल और मीडिया ये माइक लेके धर लीजिए गाड़ी में, एक आदमी करके जाइए और आराम से बैठाल के पूछिए, वो बता देंगे, एक आदमी सच्चाई बता देगा विधायक जी के बारे में। कहने से नहीं होता है। अगर रही बात इलेक्शन की, तो विधायक जी की लड़की को, विधायक जी के भतीजे को, विधायक जी को किसी को भी टिकट दिलवा दीजिए आप, गारंटी है राहुल गांधी भी हार जाएंगे। उनके सामने चैलेंज करना चाहता हूं इस बात का। विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, विधायक जीत जाएंगे, कुलदीप सिंह सेंगर जीत जाएंगे, और लड़की से भी किसी से भी लड़वा लीजिए। राहुल गांधी को चैलेंज दे रही गाँव की जनता यहाँ माखी की। आप, हम ये भी आपसे कह रहे हैं, दिखा देना, मगर ये न्यूज दिखाना जरूर आप भैया, हम ये भी आपसे कह रहे हैं। बहुत चैनल वाले आए दबा के रख लिया, अगर यही हमारा लोगों का पहले दिखा दिया गया होता तो ये नहीं होता जो आज हो रहा है। केवल पीड़िता, लोअर कोर्ट ने विधायक जी को सजा सुनाई, तब पीड़िता अच्छी थी। सर हमारे गांव की, अब जब हाई कोर्ट ने उनको बेल दे दी तो उसमें आपत्ति किस बात की? नहीं, जज भी गए। उसमें किसी बात की आपत्ति है? आप हमें बताइए भैया, कोई आपत्ति है? भाई वो तो जज है, अब उसके ऊपर बता रहे 50 करोड़ रुपए लेके बिक गए। अरे तुम्हारी जैसी उनकी सैलरी आती है जितना तुम कमा रही हो, ये तो केवल पैसे के चक्कर में। हाँ, सब पैसा करा रहे हैं। योगिता भवाना जी जो हैं उनसे कहिए आप माखी आइए, यहाँ भी देखिए यहाँ के इतिहास क्या उनका रहा है। वहाँ से यहाँ से जैसे हम बोल रहे हैं, हम खुला कैसे कह रहे हैं आपसे, उनसे योगिता भवाना जी से कहिए आप माखी आइए, उनको भी चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ उनकी सच्चाई जानो कि पीड़िता कैसी थी, विधायक जी हमारे कैसे थे। फिर बोलिए जो बोलना। हाँ, जो बोलना है आप खुले शब्दों में आके बोलिए, या अकेले आइए या समाज अपना लेके आए हो, वहाँ जंतर मंतर करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप समाज इकट्ठा करना चाहते हैं तो यहाँ हम बहुत कर देंगे समाज। आप देख रहे हैं किसी को किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, आप अभी 2 मिनट पहले अकेले थे, अब देख लीजिए कितने आदमी आ गए। ये तो आप चौराहे पे हैं, अभी गांव के अंदर नहीं घुसे, गांव भी बहुत बड़ा है। गांव हम लोग गए हैं जी, और हमारे गांव में, आप गांव गए हैं, गांव में किसी ने विरोध किया विधायक जी का? किसी ने किया हो तो आप बताइए। कोई विरोध नहीं किया। आप आए हैं कसम खा के, आप बताइए एक आदमी अगर किसी ने विरोध किया हो विधायक जी का? लोग रुआंसे तक हो गए हैं। अरे हम कह रहे हैं रोने की बात छोड़ दो, रो रहे हैं। विधायक जी के चक्कर में आदमी यहाँ गला कटवा देंगे, गला अपना कटवा देंगे। अगला आदमी निर्दोष बचा पड़ा हुआ है, उसकी भी 2 बच्चियां हैं, वो भी तो रो रही हैं, वो भी तो पीड़ित हैं, उनकी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? आप बताइए। आप वो पीड़िता जो पैसों के चक्कर में चल रही है, हैं, पूरी नष्ट कर दिया मेरी माखी की छवि। हमारे गांव की प्रधानी एक विधायकी के समान होती है। हमारा गांव इतना बड़ा है, 12 थोक 18 खेल लगते थे, अब ज़्यादा खेल हैं हमारे गांव में। और किसी को भी उनके घर से खड़ा कर दीजिए, वो ऐसे ही जीत जाएंगे वो।
अब जब राहुल गांधी हार जा रहे हैं तो समझ सकते हैं कि क्या राहुल गांधी तो हार ही जाएंगे, और भी कोई आ जाए वो भी हार जाएगा। हकीकत में खड़ा करवा लीजिए, कहने से कोई फायदा नहीं है। राहुल गांधी को मैं चैलेंज दे रहा हूँ, राहुल गांधी को मैं चैलेंज दे रहा हूँ। राहुल गांधी को विधायक जी के सामने खड़ा करवा लीजिए आप, और उसके बाद वोटिंग करवा लीजिए, देख लीजिए सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है। कुछ सवाल है? सवाल ये है, हाँ जैसे बिटिया खड़ी, अभी ये हम पर कोई ब्लेम लगा दे, हमारे पास क्या जवाब। लेकिन जो ये अदालतें, प्रशासन, शासन, इसकी क्या जिम्मेदारी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। केवल कह देने से हम दोषी हो गए, केवल इस केस में यही चल रहा है। विधायक जी के मामले में भी जांच हुई होगी? क्या जांच हुई है? अब जो जांच हुई होगी वहाँ हुई गई, यहाँ क्या जांच हुई? जांच तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत से आज तक जो भी मीडिया आई है, किसी व्यक्ति ने भी कुछ अगर कहा है उसको नहीं दिखाया गया, केवल पीड़िता पीड़िता पीड़िता। अरे पीड़िता नहीं, पीड़ितों के लिए भी तो कुछ दिखाया जाए। अब जैसे आप लोग सब आ रहे हैं, अब सब दिखाया जा रहा है, अगर यही पहले दिखाया गया होता तो शायद आज यहाँ तक न पहुँचता। के ये सब मीडिया ट्रायल हुआ, राजनेताओं की नेतागिरी कि बढ़ रहे नहीं, विधायक जी बढ़ रहे हैं, वो सब लगा के इनको फंसाया गया, वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ ले जाया गया। अरे अभी नहीं पहुँच सकती हैं, अभी जब इतना वो सब तेज हो गई है तब भी मुख्यमंत्री के यहाँ से नहीं पहुँच पाएंगे अकेले। लेकिन लोगों ने अवधेश प्रताप ब्लॉक प्रमुख नवाब गंज का, वो और एक दो लोग और राजनीतिज्ञ, वो इसको लखनऊ मुख्यमंत्री आवास ले गए हैं, तेल साथ में ले जाया गया कि डाल लो, हम जला देंगे, ये सब कर देंगे। अरे कोई तो सच्चाई हो। अच्छा, विधायक जी के लिए आप क्या कर सकते हैं? विधायक जी के लिए हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, मतलब सब कुछ। हाँ, जहाँ अदालत बुलाया जाए। यार हम पाते नहीं बता दें, आदमी मर जाए विधायक पीछे जो है, अब हम बच्चे जो है गरीब जनता सब मरी जा रही, उनके पीछे कैसे जो है निखरिया में निर्दोष फंसे पड़े हैं, काकिन जो सब रो रहे हैं, हाथ पर हाथ धरे। हम जैसे आप कह रहे हैं विधायक जी के लिए क्या कर सकते हैं, हम छोटी सी बात आपसे कहना चाहते हैं। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर हम आप गारंटी लीजिए कि विधायक जी बाहर आ जाएंगे, हम अपना सर कलम कर लेंगे इसी वक्त। गारंटी आप लीजिए, लिख के दीजिए, सुप्रीम कोर्ट से लिखवाइए, मैं अपना सर कलम कर लूंगा। वही कह रहे हैं खाली विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की, मैं अपना सर कलम करवा लूंगा, मगर गारंटी लीजिए आप। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जो कुछ मीडिया के जो मीडिया वाले कुछ हैं, जैसे वहाँ ऊंची ऊंची पोस्टों पे बैठ के बताते हैं कुलदीप सिंह हत्यारा है, उनको शर्म आनी चाहिए हत्यारा कहने में। अरे वो खुद उससे बड़े हत्यारे हैं। सच्चाई जाननी है, मेरे माखी आइए आप। मैं चैलेंज दे रहा हूँ मीडिया के पत्रकारों को भी, जो हत्यारा उसको बोलते हैं निर्दोष आदमी को, मेरे माखी आइए आप, बेगुनाही उस सच्चाई जानिए, उसके बाद हत्यारा है तो हत्यारा कहिए, नहीं आप खुद हत्यारा हैं। मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए क्या है क्या नहीं है। माखी ना आइए, जिले में आ जाइए, जिले में ही नाम पूछ लीजिएगा आके कि पीड़िता के परिवार का नाम पूछ लीजिए और खुद विधायक जी का नाम पूछ लीजिए, तो तुरंत बता दें कौन किस टाइप का व्यक्ति है। उसने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, फतेहपुर चौरासी का है, कुलदीप सिंह नाम है उसका, हाँ यादव है शायद। उसने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया कि कांग्रेस गलत मोड़ पे जा रही, इसी विषय को लेकर के पेपर में आया है स्पष्ट। उसने अपना महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। तो कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया जा रहा है, इसलिए इस्तीफा दे दिया। मतलब ये है कि झूठ न फंसाओ है। अगर कुछ किया होता चलो ठीक है, कतई झूठ मत फंसाइए। और जनता से रिक्वेस्ट है, जो दिल्ली की जनता, बाहर की जनता है, उसको कुछ मालूम नहीं है, आप उन्नाव जिला आइए, पता लगाइए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि निर्दोष है वो भैया। जो आप इस तरह की कमेंट करते हैं दुनिया भर की, 100% निर्दोष है कुलदीप सेंगर। हम लोग कहते हैं जनता अगर इकट्ठी करनी है तो आप उन्नाव में, हम नहीं बुलाएंगे, आप लोग चले जाइए उन्नाव। अगर हाँ, आप मेरी माखी में टहल लीजिए, बाकी अन्य
बांगर मऊ है, भगवान नगर है, इधर पूर्वा मौरावा है, आप चले जाइए, बोल दीजिए काल रैली है कुलदीप सिंह सेंगर की, आप हम लोग नहीं जाएंगे और देख लीजिए जनता कितनी आती है, सच्चाई क्या है। अगर आदमी गलत होगा तो जनता नहीं आएगी भाई साहब। हम कह रहे हैं मेरे गांव का कोई सदस्य नहीं जाएगा, सबके फोन आप जमा करवा लीजिए, आप स्वयं जाइए कि इतना भैया खौफ है कि ये बच्चा अगर यहाँ बोलेगा तो इसके घर वाले तुरंत बोलेंगे अरे कैसे बोल दिया तुमने, अब जब है तो मरी है पीड़िता का है भैया, यो मान लो आप पीड़िता का है, डर मुझे पीड़िता का है, जो सच्चाई है। आप आए हैं 1-2 घंटे टहल लीजिए मेरी माखी में, आप सच्चाई जान लीजिए। 100 में अगर एक आदमी पीड़िता की तरफ बोल दे, जो कहना वो मैं हार जाऊंगा। रही बात निर्दोष वाली, मैं एक लड़के का बाप हूँ, मैं कसम खा रहा हूँ अपने बच्चे की, विधायक जी निर्दोष है, निर्दोष हैं। सुबह ना हो मेरा बच्चा मर जाए अगर झूठ हो, एकदम निर्दोष, इससे बड़ी बात नहीं कहेंगे भाई साहब। एकदम निर्दोष, ना कोई डर है ना कोई खौफ है, जो है सच्चाई है। हम तो कहते हैं अगर विधायक जी को छोड़ दिया जाए, निर्दोष हैं, अगर गुनहगार हैं तो फांसी पे हमें चढ़ा दो विधायक जी के साथ। अरे मगर एक बार आप योगिता भवाना जी से कहिए, राहुल गांधी से स्वयं आए मेरे माखी, हाँ, थोड़ा आके यहाँ देखिए सच्चाई क्या है। दिल्ली में बैठ के बोलने से कोई फायदा नहीं भैया। योगिता भयाना जी से विनम्र निवेदन है कि वो उन्नाव जिला आए और इसका पता लगाएं कि सेंगर साहब एकदम 100% निर्दोष हैं और जिनका वो पक्ष ले रहे हैं उनके बारे में भी पता लगाएं। वहाँ से बोल ये मेरा रिक्वेस्ट है सर। नहीं, उनका कहना है कि हाँ। जैसे मैंने वहाँ से जो कांड हुआ था दिल्ली में निर्भया वाला, उसमें हमने फांसी दिलवाई, खाली अच्छी बात है, आपने फांसी दिलवाई, अच्छी बात है भैया, ठीक है, वो गलत थे, उनको फांसी मिली, ठीक है, उनके कहने से फांसी नहीं हुई, उसने कोर्ट ने फैसला किया, फांसी हुई, ठीक है। मगर मेरे कहने का मतलब अगर विधायक जी मेरे निर्दोष निकल जाएंगे कोर्ट की तरफ से तो उनकी क्या गारंटी, अपने आप को फांसी लगा लेंगी? अगर योगिता भवाना जी आप अपने आप को फांसी लगा ले तो बताना मेरे विधायक जी अगर निर्दोष हो जाए। अच्छा, जब कोई पावर में होता है, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की बात करें, अगर पावर में होते हैं तब इस तरह का समर्थन मिलना एक स्वाभाविक बात होती है कि वो पावर में है। लेकिन जब जेल में, सत्ता तो दूर छोड़िए, वो जेल में है, उसके बाद भी इस तरह का प्रेम जनता के बीच में होना एक अलग दिशा में इशारा करता है। अब शायद ये वीडियो जो लोग देख रहे होंगे, आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि शायद ये सच्चाई उन कानों तक पहुंच सके जो निर्णय देते हैं। जरूर पहुंचे भैया। हाँ, हम तो सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहते हैं, हमारे गांव की जनता जाएगी, जहां आप बता दीजिए वहां चलने के लिए तैयार है। 10, 20, 50 हजार सब जने हाथ जोड़ के भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के नहीं भाई, पैरों पे गिर के कर रहे हैं भाई साहब, पैरों पे गिर के भाई, जहाँ ले चलिए, कसम खा के कह रहे हैं मेरे पिताजी निर्दोष है, हाथ जोड़ के निर्दोष है तो उनका जो है मतलब हमने वो उसको जो है सुने और सच्चाई से जो है अवगत हो। सच्चाई देखो, दोनों लोग, सच्चाई, राहुल गांधी भी और वो भयाना जी जो है सोशल वर्कर, हम तो वो भी कहना चाहते हैं हमारे स्वयं मेरे माखी आइए, आप माखी की सच्चाई जानिए, पीड़िता गलत है कि मेरे विधायक जी गलत हैं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद जब आप लोगों के लोग बातें झूठ बोल सकते हैं, लेकिन चेहरे पे जो हाव भाव आते हैं वो झूठे नहीं हो सकते। भैया अभी आप मेरे गांव की विधायक जी मेरी शान थे, शान थे। आज हम लोग शर्म करते हैं अपने आप को, मेरा एक निर्दोष आदमी फंस गया जिसकी वजह से हम किसी भी जिले में बता देते हैं, उन्नाव जिले से आए विधायक जी के गाँव से नाम होता था भैया वहाँ। आज शर्म आती है हम लोगों को बताने में अपना गाँव का नाम, एक निर्दोष आदमी को फाड़ दिया गया विधायक जी को। बाकी गांव अगर मेरी स्वयं लड़की ऐसी होती ना तो गला काट के फेंक देते, मुझे शर्म आनी चाहिए और उनके चाचा को शर्म आनी चाहिए जो महेश सिंह थे, अपनी लड़की से बता रहे खरोच मार लो, हैं अंदर पाठ में कोई खरोच मार लेगा। हम कहते हैं बाबा टेम्पो वाले जो लेके गए थे, जब कह रहे हैं मेरी खरोच मार लो, एक हरिओम बाबा हैं, उनकी टेम्पो से बैठ के गई थी पीड़िता की बहन पीड़िता, उनसे सच्चाई जाके पूछ लो। कहाँ है वो? अब यहाँ तो नहीं मिलेंगे, वो इतनी समय ट्रक चला रहे हैं, उनकी टेम्पो से बैठ के गई थी, जो वीडियो वायरल हुआ था कि खरोच मार लो, कोई अगल बगल तो नहीं है। सच्चाई तो सब लोगों को पता है भैया। आते जाते आप किसी को रोक के पूछ रहे हो, इतने ज्यादा आप जो लोग आ जा रहे हैं उनसे आप पूछ लीजिए, जो लोग आ जा रहे हैं अभी वो व्यक्ति देखो आया है, आप उसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो तो वही भी बता देगा कि कौन कैसा है, निर्दोष है कि नहीं है। हम लोग काफी देर से घूम रहे हैं, माखी गांव भी घुमाए जी सर, हर जगह घुमाए, लेकिन कहीं पर कोई ऐसा नहीं मिला जो एक भी शब्द विधायक जी के खिलाफ या लड़की के पक्ष में बोले। अगर ऐसा होता तो एक व्यक्ति तो बोलता है, एक भी नहीं बोलेगा, शब्द ही नहीं, हमें चेहरे के हाव भाव और संवेदनाएं भी विधायक जी के साथ दिखे। सर
कोई लड़की अब ऐसा बोलेगी कि मेरा पिता निर्दोष अगर निकल जाएगा तो तुरंत फांसी दे दी जाए, तब भी नहीं बोलती है ऐसा। तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं कि वो निर्दोष हैं, हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। वो निर्दोष हैं, वो निर्दोष हैं भैया, ये मान लीजिए।